लो जी, स्वागत है आपका इस नए दिन में। नया दिन क्या, मतलब पहला दिन है मेरा न्यूयॉर्क में। और शाम को निकला हूँ यार मैं, क्योंकि सुबह से ऐसे ही लेटा हुआ था तो कहीं से बाहर जाने का मन भी नहीं किया। तो भाई आज मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ यहाँ से न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी और मशहूर डेस्टिनेशन साइट, जिसके बगैर न्यूयॉर्क अधूरा है, न्यूयॉर्कर्स अधूरे हैं। और वो है मैनहट्टन ब्रिज और ब्रुकलिन ब्रिज। दोनों जो ब्रिज है ना, वो बने हुए हैं ईस्ट रिवर के ऊपर, और ये कनेक्ट करते हैं मैनहट्टन को ब्रुकलिन के साथ। इस वक्त मैं रुका हुआ हूँ ब्रुकलिन में। जो न्यूयॉर्क है ना, सबसे पहले शुरू में ये कैपिटल हुआ करती थी। और भाई ये येलो टैक्सी, ये तो न्यूयॉर्क की एकदम यहाँ की पहचान है। NYC कैब। अच्छा, ये जो ब्लैक येलो टैक्सी है ना, ये अभी से येलो ब्लैक हुआ है कलर, शुरू में ग्रीन था। भाई ये स्कूल देख लो, बच्चे खेल रहे हैं रग्बी यार। देख 12, 14, 15 साल के लड़के हों, बच्चे होंगे सारे, और अभी से रग्बी खेल रहे हैं। अभी इनको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा बता। मतलब बचपन से ही कितनी छोटी उम्र होगी स्कूल में जो सबको ये टोपी सी पकड़ा रखी है। ऐसे थोड़ी अमेरिकन, ये रग्बी टीम वर्ल्ड चैम्पियन भी है इनकी। और भाई आपको बता दूं, जो न्यूयॉर्क है ना, इसका सबसे पहला नाम था, इसको बुलाया जाता था न्यू एम्स्टर्डम के नाम से। अब न्यू एम्स्टर्डम इसका नाम क्यों पड़ा, वो इसलिए कि 1600 की सदी में डच के लोग यहाँ राज करने आए थे। जो नीदरलैंड्स है ना, जिसको आज नीदरलैंड्स कहते हैं, तो डच के लोगों ने यहाँ राज किया और इसका नाम कर दिया न्यू एम्स्टर्डम। और उसके बाद क्या हुआ, 1664 में अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेज भी यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने आके इसको हथियाया, उन्होंने फिर अपना नाम इसका कर दिया था ड्यूक ऑफ यॉर्क। मतलब उस वक्त के जो यॉर्क का राजा था ना, ड्यूक, उसके नाम पर कर दिया था। तो धीरे धीरे बन गया न्यूयॉर्क। तो भाई न्यूयॉर्क की आबादी है आज के दिन में लगभग 80 लाख के आसपास। और 80 लाख में से यहाँ जो लेडीज़ हैं, वुमेन हैं, उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। वुमेन है यहाँ 53%। तो भाई 1789 में ना न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स की पहली कैपिटल बनी। न्यूयॉर्क में अकेला ये ऐसा शहर है दुनिया का जहाँ इस शहर में 800 अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो इससे ये लगा लो कि यहाँ दुनिया भर के कितने अलग अलग रीजन के, प्रांत के लोग आके बसे होंगे। कहते हैं यहाँ रहने वाले 10 में से 6 लोगों को तो इंग्लिश आती नहीं है। मतलब वो इंग्लिश उनकी पहली भाषा नहीं है, वो अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। कि न्यूयॉर्क बड़ा ही धूम धड़ाके वाला शहर है। मतलब हर तरफ शोर शराबा आपको दिखेगा, पार्टी जैसा माहौल होगा। कहते हैं ये शहर कभी सोता नहीं है, लेकिन फिर भी एक रूल है कि यहाँ हॉकिंग इलीगल है। तो मतलब यहाँ आप हॉर्न नहीं बजा सकते। किसी भी गाड़ी में, सड़क पे चलती किसी भी गाड़ी में आप यहाँ हॉर्न नहीं मार सकते। अब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बजेगा, भाई काउंसिल है ना जो यहाँ के, उसने रूल बना रखे हैं, अगर बहुत इमरजेंसी होगी आपको तभी आप हॉन्क करोगे। और फिर भी लेकिन एक आधा तो आपको हॉन्क कहीं ना कहीं सुनी जाएगा। जैसे हमारे यहाँ ना MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, तो यहाँ काउंसिल है, न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल। तो उसने रूल बनाया, अगर आपके पास अपना घर है यहाँ, तो आप यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और रिक्रिएशन से फ्री में पेड़ लगवा सकते हो अपने घर के सामने। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपने रिक्वेस्ट डाली तो 1 साल लगता है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड रिक्रिएशन को, आपकी वो जगह पे आते हैं, आपकी गली में आते हैं, देखते हैं वहाँ पेड़ लग भी सकता है कि नहीं। 1 साल के बाद अप्रूवल देते हैं, उसके बाद 2 साल उनको दोबारा वो पेड़ को लगाने में लग जाते हैं वहाँ। मतलब तो 3 साल लग जाते हैं भाई, एक अच्छी खासी हाइट का पेड़ लग जाता है आपके घर के सामने। न्यूयॉर्क में कहते हैं जो इसका लैंड एरिया है ना, 70% जो इसका ऑक्यूपाइड एरिया वो ग्रीनरी से भरा हुआ है। जितने सबसे ज़्यादा पार्क न्यूयॉर्क में हैं, पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में इतने नहीं होंगे। अभी भी आप देख लो, जहाँ से मैं पीछे जितना भी घूमता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ पार्क है, यहाँ पार्क है, ये देखो यहाँ भी, इस तरफ भी पार्क है लेफ़्ट राइट में। जो टाइम स्क्वायर है ना, उसका जो नाम पड़ा है वो पड़ा है न्यूयॉर्क टाइम्स का जो अखबार है उसके ऊपर। अब उसके ऊपर कैसे पड़ा, पहले टाइम स्क्वायर का नाम था लॉन्ग एक्र स्क्वायर, लेकिन उसके बाद टाइम स्क्वायर जो न्यूयॉर्क टाइम्स है अखबार है, वो 1904 में उसने वहाँ बिल्डिंग में घुसा, और तब से उस एरिया का नाम पड़ गया पूरा टाइम स्क्वायर के नाम से। चलो भैया एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कितनी सी आप देख रहे हो, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन है, 20-25 गाड़ियाँ खड़ी हैं। हॉर्न कोई नहीं मारेगा, चेक कर लेना यार।
देखते हैं कोई अगर देखते हैं हॉर्न मारता भी है कोई कि नहीं। सब लाल बत्ती से आराम से निकल रहे हैं अभी। देखो देखो भाई शांति से। अरे वजह इसका हॉर्न बज गया यार। क्या इसको नहीं, इसको ये पता नहीं होगा ना मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये यहाँ की स्कूल बसेस हैं, ये भी आपने फिल्मों में बड़ी देखी होंगी, येलो कलर की हैं। एकदम सिटी सेंटर में आ चुके हैं ना, तो बिल्डिंगें देखो भाई एकदम कैसी खड़ी होनी शुरू हो गई हैं। मतलब इससे अंदाज़ा लगा लो मेरी गर्दन और कैमरा एकदम ऊपर को जा चुका है। जो न्यूयॉर्क का जो ऑफिशियल दूसरा नाम है वो है बिग एप्पल। अब बिग एप्पल क्यों कहते हैं इसको? वो इसलिए घोड़ों की रेस में जो सबसे ऊंचा प्राइज़ होता है ना, जब कोई को कहते हैं बिग एप्पल। तो 1920s में जर्नलिस्ट और म्यूजिशियंस का बड़ा ही फेवरेट शहर था न्यूयॉर्क। तो जिससे कि उनको अट्रैक्ट करने लगा, जर्नलिस्ट ने इनको नाम दिया था, म्यूजिशियन से मिलके बिग एप्पल तब से देना शुरू किया। और ये इतना पॉपुलर हुआ कि कुछ साल पहले न्यूयॉर्क का ऑफिशियल नाम इन्होंने रख दिया बिग एप्पल। और खैर हम तो ब्रुकलिन ब्रिज के सामने पहुंच ही गए हैं, और ये सिटी सेंटर ही है इनका। जैसे मेरे को जाना है यहाँ से राइट। तो भाई ये यूएस पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग, USPS जिसको कहते हैं ना, डिलीवरी कोरियर सर्विस। तो भाई असल में ब्रुकलिन ब्रिज है ना जो ऑफिशियली वो यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब ये सड़क ही बनी हुई है, लेकिन गूगल मैप में ऑफिशियली यहाँ से दिखाया गया शुरू हो गया होगा, ठीक है। अब हम सीधा सीधा चलना शुरू करते हैं। भाई जो ब्रुकलिन ब्रिज है ना, इसके अंदर जाने के लिए अलग से पैदल चलने वालों के लिए रास्ता बना रखा है, अलग से साइकिल चलने वालों के लिए बना रखा है, और अलग से गाड़ियाँ चलने के लिए भी रास्ता बना रखा है। तो मतलब ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर 3 तरह के लोगों को मौका दिया गया है। तो ये देखो, ये हमारी पैदल वाली लाइन है, इधर वाली है राइट में साइकिल वाली, और उधर जो है गाड़ियाँ चल रही हैं। भैया मेरे सामने आ गया ब्रुकलिन ब्रिज, और ब्रुकलिन ब्रिज को देख के आपको एक सबसे बड़ी जो याद आएगी ना, वो है हमारी इंडिया की जो फिल्में हैं, काफ़ी इस पर शूट हुई है। एक तो सबसे मशहूर है कल हो ना हो, जो शाहरुख खान का सीन नहीं है वो गाने वाला कल हो ना हो का, वो इसी ब्रिज के ऊपर शूट किया गया है। जितनी ये लोग साइकिल चला रहे हैं ना, स्मार्ट बाइक्स हैं, तो स्मार्ट बाइक को चलाने का 2-3 घंटे का आपको $16 देना पड़ेगा। लेकिन उसकी दिक्कत पता क्या है, बाइक से आप आ तो जाओगे, ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे से भी निकल जाओगे, लेकिन जो ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर जाने का रास्ता है ना, वो आपको पैदल चलने से ही मिलेगा, वो आप बाइक ऊपर नहीं लेके जा सकते। अब ये देखो जितने भी बाइक वाले हैं ना, ये सब नीचे से जा रहे हैं। तो भाई न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट की सबसे छोटी गाड़ी मैं आज तक देख रहा हूँ, जो कि इनको ऑटो लेकर दिया हुआ है। मैनहट्टन ब्रिज, जो कि मैनहट्टन को ब्रुकलिन से जोड़ता है, और ये है ब्रुकलिन ब्रिज, ये तो आप देख ही चुके हो। तो भाई इसी ब्रिज के ऊपर शाहरुख खान वो जो सीन नहीं है, हाथ वो हिलाता हुआ जो आ रहा है, तो यहीं से आ रहा होगा। लेकिन आप सोचो कि तब के टाइम में ब्रिज पूरा खाली कर दिया होगा उसके लिए, और कितना मतलब ऑब्वियसली यहाँ की काउंसिल को पैसा देना पड़ता होगा, पैसे लगे होंगे बॉलीवुड के, तब जाके उन्होंने ब्रिज खाली किया होगा।